क्यों वाहिद भाई? सुनील जी बोलिए। गोस्वामी जी, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हाँ। सरकार को देखना पड़ेगा कि आगे जाकर के इस देश को किस चीजों का सामना करना पड़ रहा है। या तत्कालिक आप हालातों पर छोड़ देंगे तो सरकार का काम क्या है? क्रूड ऑयल की जो बात कर रहे हैं, रसिया से आप क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं और आप देखेंगे इतनी रेट्स डाउन हो गई हैं, तो क्या डीजल पेट्रोल के दाम घटा दिए क्या सरकार ने? हाँ। क्यों नहीं घटा रही? फिर आधे रेट हो गए। तो ये काम सरकार का है ना कि किन परिस्थितियों का सामना देखा है। इस देश में तो देखा होगा ना, प्याज और आलू की रेट बढ़ती तो दिल्ली सरकार चली जाती है। और हमारे साथी कह रहे हैं कि साहब अदरक का रेट इस समय क्या है? अदरक के रेट में और एयरलाइन में दोनों बड़ा डिफरेंस है। तत्कालिक स्थितियों में समय के बचाव को रखने के लिए ये सब चीजों का उपयोग होता है। जहां देश के प्रधानमंत्री ने 15 और 16 की बात करेंगे, बड़े बड़े स्पीच इस देश को दिए कि चप्पलों में घूमने वाले लोग भी हम एयरलाइन से बिठा लेंगे, देश अब कहां जा रहा है, इतने एयरपोर्ट होंगे, वो सब कहां चला गया बाहर? किन परिस्थितियों को देखते हुए क्या कहा? और ये प्रधानमंत्री ने कहा कि आईएएस का काम क्या होता है, मैनेजमेंट करना काम होता है कि नहीं होता है, कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माहौल को क्रिएट करना, कैसे परिस्थितियों से हम सामना करेंगे, उसका उपयोग क्या है। ये पीएम साहब के ही बयान है ना। अब केवल आप ये सीधा सिंपल बयान है कि साहब ठीक है रेट बढ़ गए तो यहां भी रेट बढ़ गए, या आपको पता नहीं है कि उनका सामना आप कैसे करेंगे? कौन सी परिस्थितियां आने वाली हैं? यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा है, कैसे हम इस देश को संभालेंगे? रेट शायद बढ़ेंगे तो उनका समाधान हमारे पास क्या है? एयरलाइंस लॉस में जाएंगी तो क्या होगा? सिर्फ जनता के टैक्स का पैसा है, झोंक दो और बंद कर दो। क्या दिक्कत आ रही है? एयरलाइंस के साथ क्या हुआ? ये एयरलाइंस देश की 2 दशक तक लॉस में चलती रही और सरकार सोती रही, और जब इतना लॉस उसका हो गया कि सरकार को बेचना पड़ा, तो जब सरकार यही देखेंगी कि हमारा कोई काम ही नहीं है या केवल बाजार के ऊपर छोड़ देंगी, तो सरकार का बनाने का कोई मतलब नहीं है। और सुनील जी नए एयरपोर्ट देखिए कितने बन रहे हैं, हर जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं आजकल। मतलब सरकार ये चाहती है कि समय का बचाव भी हो, नए एयरपोर्ट बने, लोग ज्यादा से ज्यादा जाएं, जल्दी से जल्दी जाएं, और भी बहुत सारी चीजों में काम आता है। भाई देखिए कार्गो भी चलती है, फिर उसके अंदर सामान भी ढोना पड़ता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद भी अगर इस तरीके की स्थितियां रहे, ये रहे कि नहीं फ्री होल्ड रहेगा और वहां कोई मॉनिटरिंग नहीं रहेगी, तब तो दिक्कतें आएंगी। तो मैं वही कह रहा हूं ना, तो सरकार का चुनने का कोई मतलब नहीं है। हमें किन परिस्थितियों का सामना कब करना पड़ेगा। दालें की क्या रेट हो गई अभी, ऑयल की क्या, सरसों के तेल की रेट क्या हो गई, सरकार बाद में जागी, और बाद में जागने के बाद इंपोर्ट करती है और फिर कंप्लीट हो पाता है, फिर आप उसको संभाल पाते हैं। प्याज आपने मंगाई, प्याज इतनी महंगी हो जाने के बाद मंगाई, और प्याज कहां है? अब सड़ रही है प्याज। हम्म। तो आपके पास कोई एक ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं है कि हमारा देश किन परिस्थितियों का सामना पड़ेगा, उसका समाधान हम कैसे खोजेंगे, और केवल बाजार पे आप छोड़ देंगे तो फिर वसूली हम लोगों से होनी है, हो जाए, नुकसान हो जाएगा तो टैक्स वसूली का पैसा झोंक देंगे। नुकसान वैसे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, या देश के प्रधानमंत्री ने या तो कोई कमिटमेंट इस देश की जनता के साथ किया है, तो उसका समाधान कैसे होगा ये प्रधानमंत्री का काम है, ये हमारा आपका काम नहीं है। हम लोग तो बैठ के समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन क्या निश्चित तौर से जवाबदेही प्रधानमंत्री के प्रति नहीं बनती है क्या, कि जो आपने वायदे रैलियों में किए, चुनाव के समय किए, चुनाव के दौरान किए आपने, यदि आपका सामना फिर भी आपने हाथ खड़े कर लिए, साहब क्या करें, यूक्रेन और रशिया का वार है, अब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं है, तो सरकार का मतलब क्या रहा? तमाम कूटनीतिक तरीके से, अभी आपने पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि देश के प्रधानमंत्री ने रसिया से ऑयल खरीदा, अंतरराष्ट्रीय स्तर का अमेरिका का या तमाम देशों का दबाव था, वो नहीं माना, तो इसकी तारीफ आपकी हुई, ये समाधान होना चाहिए ना। अब ये भी समाधान यदि आपके पास नहीं है, केवल विश्व बाजार पे आप छोड़ देंगे कि साहब बढ़ेगा तो हम भी बढ़ा देंगे, घटेगा तो हम भी तो घटा आपको भी देंगे। लगता है कि सुनील जी कि कहीं ना कहीं जो हमारी जो ये हवाई यात्राएं हैं, जो हवाई जहाज ये जितने भी हैं, वहाँ लेकर कोई एक मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा बने जो दोनों तरफा बात करे, वो उनकी जो दिक्कतें उन पर भी बात करे, जो आम आदमी की दिक्कतें उन पर भी बात करे। नहीं अब नहीं, या ये देखो कह दे कि नहीं केवल हवाई जहाज जो है वो केवल एक कैटेगरी वालों के लिए है, बस वही जाएंगे उसमें, ये तो देखो संभव नहीं है। संजय जी, हम लोगों ने बड़ा बड़ा बारीकी से पत्रकारिता की है, यदि आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, हर समय फेलियर होंगे और फेलियर होने के कारण आप गिना देंगे। अभी रेलवे का हादसा हुआ ना, क्या हुआ?
पीवी नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री थे, फिरोजाबाद टुडला के बीच 1000 लोग से ज्यादा मारे गए ट्रेन में। आज उसकी जांच का आप पढ़ लीजिए क्या हुआ उस जांच में, और इस जांच का भी क्या होगा। केवल और आप जांचें करते रहेंगे, समीक्षा करते रहेंगे, आपके पास है क्या ये समाधान का। यदि हमारा देश इन परिस्थितियों में आके खड़ा हो जाता है तो हमारे पास समाधान उसका चलिए है। बिल्कुल, समय बिल्कुल खत्म।